हेलो एवरीवन, दिस इज़ द डे 4 ऑफ 30 डेज ऑफ एडिटिंग कोर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में। दाविंची रिजॉल्व में एडिटिंग करने के लिए टाइमलाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टाइमलाइन वो जगह है जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स रहने वाली है, जैसे ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, सबटाइटल्स, ग्राफिक्स, सारी चीज़ें टाइमलाइन पे हम रखते हैं, जो कि हमें कंपोजिशन पे शो होती है कि वो एक्चुअल में क्या प्रेजेंट कर रही है। तो ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस होता है टाइमलाइन का। यहाँ पे टाइमलाइन के ट्रैक्स होते हैं और ये टाइमलाइन की लेयर्स होती है। लेयर्स मतलब जो भी आपकी वीडियो फाइल है उसमें जितना डेटा है वो लेयर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे हम टाइमलाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये ट्रैक्स के ऑप्शन पे हम एक बार राइट क्लिक करते हैं। पहले हम यहाँ के ऑप्शंस देखते हैं, तो यहाँ पे ऐड ट्रैक मतलब कोई भी आपको ट्रैक ऐड करना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो का ट्रैक होगा, ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो का ट्रैक ऐड होगा। बट हम यहाँ पे ऐड ट्रैक के बदले ऐड ट्रैक्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमें जितने ट्रैक लेना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये ट्रैक को भी हटाते हैं और एक बार एम्प्टी ट्रैक कर देते हैं। अब ये एक एक ट्रैक आपके सामने शो हो रहे हैं। अब जैसे ही हम ऐड ट्रैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें 2 वीडियो के ट्रैक चाहिए और 2 ऑडियो के चाहिए तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अबोव वीडियो चाहिए, बिलो चाहिए, ये जो फर्स्ट ट्रैक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 ट्रैक तो हमें अबोव चाहिए और ये बिलो चाहिए क्योंकि यहाँ पे नीचे होगा। तो जैसे ही हम ऐड ट्रैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 वीडियो के और 2 ऑडियो के ट्रैक ओपन हो जाते हैं। अब ये ट्रैक में हम वापस राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबटाइटल ट्रैक है, तो ये एक ऊपर ट्रैक ऐड कर देगा सबटाइटल के लिए। अब मूव ट्रैक डाउन मतलब जो भी ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ये ट्रैक को आपको मूव ट्रैक डाउन अप करना है तो ये ट्रैक ऊपर चला जाएगा और मूव ट्रैक डाउन करने पे ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन रहता है यहाँ पे डिलीट ट्रैक, मतलब ये ट्रैक अगर आपको डिलीट करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट एम्प्टी ट्रैक, मतलब कि जितने भी खाली ट्रैक है जिन पे कोई डेटा नहीं है वो डिलीट कर दे। तो जैसे ही हम करते तो इसने वापस वो ट्रैक्स को डिलीट कर दिया। हम कमांड सेट करते हैं। अब इसके बाद ट्रैक पे पर्टिकुलर ये ऑप्शन है, ये ट्रैक को डिसेबल करने का है। जैसे हम इसकी कॉपी बनाएं और यहाँ पे कॉपी है तो ये चीज़ के नीचे जो डेटा है वो हमें शो नहीं हो रहा है ये ट्रैक के नीचे, तो हम इस ट्रैक को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद डिसेबल सिंक लुक का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हम जो आगे के वीडियो जिसमें हमारे पास मल्टीपल टाइमलाइंस होगी, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल, वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद ये लॉक का होता है, पर्टिकुलर अगर आपको कोई ट्रैक लॉक करना है कि उस पर कोई वर्क ना हो, मतलब अगर हम कोई चेंजेस करें तो वो ट्रैक को हम लॉक कर सकते हैं और यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। अब इसके बाद ये ट्रैक के ये बेसिक टूल्स यहाँ के क्लियर हो चुके हैं हमारे ट्रैक के। अब इसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट में एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है फर्स्ट है डिस्प्ले स्टैक्ड टाइमलाइंस। मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल टाइमलाइन है तो उससे आप डायरेक्ट यहीं से स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ये हमारी टाइमलाइन है और यहाँ पे एक टाइमलाइन और है, तो हम इसको प्लस करेंगे और इस टाइमलाइन पे 26 कर लेंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे टाइमलाइन स्विच डायरेक्टली कर सकते हैं अगर हमने ये ऑप्शन ऑन करके रखा है। अगर हम इस ऑप्शन को हटा देंगे तो यहाँ से वो टाइमलाइन चले जाएगी। इसके बाद होता है डिस्प्ले सबटाइटल ट्रैक। अगर हमें सबटाइटल ट्रैक का जो ट्रैक है उसे शो करना है या नहीं करना है वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑडियो वेव फ्रेम। अगर हम वेव फॉर्म्स को यहाँ से हटा देंगे तो ऑडियो की जो वेव फॉर्म्स थी जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कहाँ पे खाली जगह है, कहाँ पे लाउड वॉइस है, कम वॉइस है, वो सब चले जाएगा यहाँ से। तो हम इसको भी विजिबल रखते हैं। अब ऑप्शन आता है थंबनेल व्यू का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म स्ट्रिप। अगर आप किसी भी ट्रैक को यहाँ से ऐसा इस लाइन से पकड़ के ऊपर करेंगे तो ट्रैक बड़ा या छोटा होता है। अब जैसे ये वाले जो ट्रैक है इन पे कंप्लीट एक वो दिख रहा है कि कहाँ पे क्या सीन है इस ट्रैक में। बट जैसे ये हाथ ऊपर है इस जगह पे, यहाँ पे हाथ नीचे हो गया है, ये चीज़ें इस पे थंबनेल व्यू में आ जाती है। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ये थंबनेल व्यू आए तो हम इसको सिंगल व्यू पे भी कर सकते हैं। स्टार्ट और लास्ट की सिर्फ एक एक फ्रेम शो होगी या सिंगल फ्रेम शो होगी। और उसके बाद थंबनेल व्यू के बाद ऑप्शन रहता है नॉन का, कि हमें कोई भी उसमें व्यू नहीं चाहिए, वो ब्लैंक दिखे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर की तरह दिखे। तो हमें वो नहीं करना है, हमें इसे हमेशा फिल्म स्ट्रिप पे ही रखना है ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल इस पॉइंट पे क्या व्यू दिखने वाला है। उसके बाद हम जब यहाँ पर वापस राइट क्लिक करते हैं तो वीवर बैकग्राउंड का भी हमें यूज़ नहीं है। फिक्स प्ले हेड ये करता है, जैसे अब ये प्ले हेड यहाँ पे मूवेबल है, बट अगर हम इसे फिक्स कर देंगे तो प्ले हेड यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा। अब टाइमलाइन मूव करेगी आप।
तो हमें ये ऑप्शन पे भी वर्क नहीं करना है, क्योंकि हम फिक्स प्ले हेड पे वर्क नहीं कर सकते, हमें प्ले हेड मूवेबल ही चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्ट यहाँ क्लिक करना है तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके टाइमलाइन को आगे पीछे कर सकता हूँ। उसके बाद ये सारे ऑडियो वेव फॉर्म के हैं, तो ये अभी हमारे नीडेड नहीं है। यहाँ से आप वीडियो ट्रैक की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये फुल है और ये शॉर्ट है। अगर आपको बहुत सारे आपके पास ट्रैक है, 7 या 8 ट्रैक है, जिस पे आप थंबनेल इस टाइप से नहीं देख सकते क्योंकि बार बार ऊपर जाना है, तो आप इसको बिल्कुल शॉर्टर कर देंगे, तो एक के ऊपर एक सारे जमे आ जाएंगे। सेम ऑडियो के लिए, ऑडियो के अगर आपको वेव फॉर्म नहीं देखने तो आप इसको छोटा कर सकते हो इस टाइप से, और अगर आपको बहुत बड़े वेव फॉर्म देखने हैं कि कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे ज़्यादा वॉइस है, तो वो इस टाइप से आप कर सकते हो। ये हमारे टाइमलाइन के बेसिक टूल्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 3 टूल्स और लेफ्ट है। ये है टाइमलाइन को, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइमलाइन को कमांड प्लस दबाएंगे आप तो टाइमलाइन जूम होगी, कमांड माइनस दबाएंगे तो टाइमलाइन जूम आउट होगी। सेम विंडोज़ के लिए अल्ट प्लस और अल्ट माइनस। तो अगर हमने टाइमलाइन यहाँ ज़ूम करके रखी है, अब हमें एक बार में देखना हमारी टाइमलाइन की लेंथ कितनी हो गई, टाइमलाइन कैसी दिख रही है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी टाइमलाइन एक बार में शो कर देगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये ज़ूम का है, डिटेल ज़ूम का, तो इससे पर्टिकुलर जहाँ भी हमारा प्ले हेड होगा वहाँ पे कंप्लीटली ज़ूम हो जाएगा। अगर इसका आइकन भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक बीच में लाइन दिख रखी है, ये पर्टिकुलर उतना ज़ूम कर देगा। देन फिर आता है कस्टम ज़ूम। कस्टम ज़ूम मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेगा, कस्टम एरिया, जिस एरिया पे वो वर्क करते जाएगा। और उसके बाद रहता है माइनस प्लस का ऑप्शन, आप इसको माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, सेम चीज़ जो हम कमांड माइनस से कर रहे हो कमांड प्लस से कर रहे हैं। तो ये था टाइमलाइन का एक छोटा सा ओवरव्यू कि टाइमलाइन पे कहाँ पे क्या है और क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। इसके बाद हम टाइमलाइंस के ये जो सारे टूल्स के बारे में जानेंगे कि क्या टूल्स क्या वर्क करता है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।